किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया में बोली जाने वाली भाषा सुरजापुरी भाषा, जो अब साहित्य की दुनिया में भी एक अलग आयाम देने वाली है। आपको बता दें कि किशनगंज की एक लेखिका मिल्ली कुमारी, जिन्होंने सुरजापुरी भाषा में एक किताब लिखी है जिसकी विमोचन आज हुई। आपको बता दें कि इसकी विमोचन के लिए जो है किशनगंज के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री भी शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने शामिल होकर सुरजापुरी भाषा को एक नया आयाम देने को लेकर के कई सारी बात कही। आपको बता दें कि जो सुरजापुरी भाषा आप लोग सिर्फ आम बोलचाल में इस्तेमाल करते थे, वो अब किताब के रूप में भी छपने लगी है। यानी अब से कुछ ही दिन बाद आपको जो है मार्केट में या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या फिर आपके गांव देहात में ये किताब आपको दिखने लगेगा और आप चाहे तो उसे आप आसानी से प्राप्त करके पढ़ भी सकते हैं। आज हम आपको उससे मिलवाने जा रहे हैं जो इस किताब को लिखी है और उन्होंने इसके पीछे क्या कुछ मेहनत किया है और क्या कुछ इन्हें जो है इनको जो है कहाँ से इन सारी चीज़ें जो है प्राप्त हुई है और इनके मन में ये कैसे ख्याल आया कि इस सुरजापुरी भाषा जो हमारी आम बोलचाल में सिर्फ सीमित है, उसको कैसे साहित्य की दुनिया में जो है एक नया आयाम दिया जाए। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मिल्ली कुमारी से, जिन्होंने सुरजापुरी में एक किताब लिखी है जिनका नाम है पोरेर बेटी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बधाइयाँ हमारे चैनल की तरफ से और हमारे पूरी टीम की तरफ से कि इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जो सुरजापुरी पोरेर बेटी एक किताब लिखी है, इसके पीछे लिखने का राज क्या है और आपके मन में ये ऐसी ख्याल क्यों आई? जी, मैं सुरजापुरी समाज से आती हूँ। मैं एक सुरजापुरी बेटी हूँ और किशनगंज में रहती हूँ। जैसे कि आपको पता है, सीमांचल में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सुरजापुरी बोली हमारी स्थानीय बोली है। तो जब मैंने देखा हमारे सुरजापुरी समाज की बात करें तो इसकी संस्कृति और तहजीब पे अगर हम आते हैं तो हमें कुछ खास चीज़ नहीं मिलती। हम बहुत सीमित वस्तुओं में ही सिमट के रह जाते हैं अगर हम हमारे सुरजापुरी समाज में हम देखें तो और किसी संस्कृति और तहजीब को लोगों के सामने लाने का, उभारने का एकमात्र रास्ता साहित्य है, लेखनी है। अगर हम किसी भी संस्कृति को लेखनी में परिवर्तित करते हैं तो उसका एक अस्तित्व बनता है। जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, हमारी सुरजापुरी बोली का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक बस यूट्यूब में कॉमेडी वीडियोस और एक हास्य का विषय बन के रह गया। सुरजापुरी लोग कहीं भी जाते हैं और सुरजापुरी बोली में बात करने वालों को कई जगह देहाती शब्द से भी उच्चारण किया जाता है कि ये देहाती है या देहाती भाषा बोलते हैं। तो इस देहाती शब्द की जो कोई पहचान नहीं थी, बस इसी पहचान दिलाने के लिए मैंने ये पहल की है और हमारी सुरजापुरी बोली के साथ मैं साहित्यिक क्षेत्र में आई हूँ। जैसे आप शहर में रह रही है एक तरह का, है ना, गांव देहात में जो है ये बोली जो है काफ़ी आम बोलचाल है जो बोली जाती है, ठीक है। लेकिन आप शहर में रह के इस तरह का ख्याल आना कि हमको जो है सुरजापुरी में कुछ किताबें लिखनी है या फिर सुरजापुरी बोली को बढ़ावा देना है, इस तरह के ख्याल? जी, मैं हिंदी में काफ़ी दिनों से कविताएं और मेरी कहानियां हैं, लघु कहानियां हैं, लेख है, मैं हिंदी में लिखती थी। विगत 1 वर्ष पहले मैं सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में गई हुई थी, तो मैंने एक लेख भी डाला था, मेहमानदारी, जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया, सराहा। तो मैंने उसमें कुछ लाइन सुरजापुरी की डाली थी। तो लोगों के बीच प्रथम बार ऐसा कुछ आया कि सुरजापुरी बोली में कुछ अच्छा आया। सुरजापुरी बोली में पहले भी बहुत लोग लिख चुके हैं, लेकिन वो उभर के नहीं आ पाए हैं या उसकी कोई पहचान नहीं बन पाई है। तो मेरे लेख में लोगों ने उसे बहुत सराहा। उसमें मैंने ग्रामीण क्षेत्र के जीवन यापन को और बहुत सारी चीज़ों को उसमें दिखाया था। तो मेरे मन में ये ख्याल आया, हालांकि मैं ये उपन्यास हिंदी में लिखने का विचार किया था, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसे हम अपनी सुरजापुरी बोली में लिखें, क्योंकि इससे हमारी बोली को पहचान मिल जाएगी और हमारे सुरजापुरी समाज में हमारे ग्रामीण जीवन, जो हमारा सुरजापुरी रहन सहन है, खान पान है, इसके ज़रिए हम इसको सामने ला सकते हैं। तो मैंने यह उपन्यास को रचा है। कितना दिनों तक आपको इस किताब को लिखने में प्रयास लगा और इसके पीछे जो है क्या कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि सुरजापुरी जो बोली है वो तो बोलने में आसान लगता है, लेकिन जो ही हम उसे लिखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। मेरे मन में विगत 2 वर्षों से इस उपन्यास को लेके, इस उपन्यास के पात्रों को लेके एक हलचल मची हुई थी, लेकिन मैं 1 वर्ष पहले इसको कागज़ों में उतारा है अपने कलम के द्वारा। तो जब मैं लिख रही थी हमारी सुरजापुरी बोली में, तो देखिए हमारी सुरजापुरी बोली में अभी तक कोई व्याकरण नहीं है, तो मैंने एक एक शब्द को सृजन किया है
मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक शब्द को बार-बार अपने मुख से उच्चारण कर उसको तब लिखना पड़ा। और ऐसा है कि हमारी सुरजापुरी बोली में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बोली में भिन्नताएँ हैं, तो इसका भी मुझे बहुत सामना करना पड़ा। तो मैं जिस समाज में पली-बड़ी हूँ बचपन से, मैंने उसमें ही इसको लिखा है और कोशिश की है कि आस-पास के क्षेत्रों की उसमें जो बोली की लहज़ा होती है उसको मैंने रखा है। तो आपकी किताब का जो शीर्षक है वो पोरेर बेटी ही क्यों? क्यों आपको इस तरह का लगा? जी, मेरे उपन्यास में कविता की कहानी है। कविता एक ऐसी लड़की है जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी लेकिन कम उम्र में ही उसकी शादी करा दी जाती है क्योंकि उसके माता-पिता बहुत गरीब होते हैं। तो उसके घर में जब वो ससुराल जा रही होती है तो उसके माँ के द्वारा उसे बोला जाता है कि ससुराल में कोई कुछ कहे तो उसे चुपचाप सुन लेना क्योंकि वो तुम्हारा वास्तविक घर है, तुम्हारा ये वास्तविक घर नहीं है, यहाँ तुम मेहमान हो, कुछ दिनों की मेहमान हो। एक बेटी का उसका वास्तविक घर उसका ससुराल होता है। तो कविता जब अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल वाले उसके साथ पराया जैसा व्यवहार करते हैं। तो उसे यह महसूस होता है, उसे यह अनुभव होता है कि मुझे यहाँ लोग पराया जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मेरी माँ तो कहती थी कि मेरा वो वास्तविक घर है। जब मेरा ये वास्तविक घर है तो मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। तो इसमें मुझे पीछे खींचा जा रहा है या करने नहीं दिया जा रहा है और पराया जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो बस उसके मन में बहुत सारी भावनाएँ आती है कि एक लड़की की पहचान क्या होती है, उसकी वास्तविक घर कहाँ होती है। तो बस इस पे ही मेरा पूरा उपन्यास है। कितने पन्नों की आपका उपन्यास? जी, मेरी उपन्यास 126 पन्नों में मैंने लिखा है। अब ये फ़िलहाल जो है आज इसका विमोचन हुआ और किस-किस प्लेटफ़ॉर्म में ये अवेलेबल होगा और क्या कीमत होगी इसकी? जी देखिए, मैं चाहूँगी कि यह सुरजापुरी बोली की प्रथम पुस्तक है, तो सुरजापुरी समाज के साथ-साथ हमारे सीमांचल के साथ-साथ जिस-जिस क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, जितने भी जानकार हैं और जो भी लोग इच्छुक हैं हमारी सुरजापुरी बोली को जानने के लिए, उन तक पहुँचे। उसी हिसाब से मैंने उसमें कुछ कीमत रखी है, जो कि आगे चल के उसमें मैं कुछ डिस्काउंट भी रखूँगी और मैं चाहूँगी कि लोगों तक पहुँचे। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे इस पुस्तक से जो है कोई व्यवसाय करना है या कुछ। मैं अपनी बोली के साथ आगे आई हूँ। हाँ, जो मेरी मेहनत रही है, जो संघर्ष रही है, उसके हिसाब से मैं वो कैसे लोगों तक पहुँचे? कहाँ-कहाँ अवेलेबल है? जी, मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में डाल रही हूँ इसको। ये कुछ दिनों में अमेज़न पे आ जाएगा और मैं एक ऑनलाइन ऐप अपनी दुकान ऐसा करके कुछ है, तो वो मैं आज शाम तक उसको मैं अपने फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे अपलोड कर दूँगी। वहाँ से लोग जाके उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, वो उन्हें मिल जाएगी और बहुत जल्द ये ऑफ़लाइन भी कुछ क्षेत्रों में अवेलेबल हो जाएगी। गाँव की बेटियों से क्या अपील? गाँव की बेटियों से मेरी बस यही एक अपील है कि अगर हमारे अंदर प्रतिभा है तो उसे कभी भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए, हमें उसे बोलना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मुझे आगे आना चाहिए या नहीं। इस सोच को सबसे पहले अपने मन से हटाना है और अपनी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ना है और आप किसी भी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी बोली के साथ, अपने सुरजापुरी बोली के साथ शुरुआत किया। आपके मन में जो आए, आप उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं और आगे आ सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ मिल्ली कुमारी, जो सुरजापुरी पुस्तक पोरेर बेटी की लेखिका है, जिनसे आप सीधे आप रूबरू हो रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। आपके भी मन में अगर इच्छा है सुरजापुरी बोली को लेकर के, इनकी किताब को पढ़ने को लेकर के, तो आप कुछ ही दिनों में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, आपके जो आसपास के मार्केट है वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। उसके अलावा फ़िलहाल जो है कुछ ही दिनों में ये अमेज़न पे भी अवेलेबल होगी और कीमत की अगर बात करें तो काफ़ी कम कीमत है। आप चाहे तो इसे मिल्ली जी का संघर्ष का एक योगदान दे सकते हैं या फिर उसके बढ़ावा को लेकर के कुछ आप जो है नजराना पेश करते हैं। इसके अलावा कि किताब की कोई कीमत नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ इमरान रजा, कैमरे के पीछे राजकुमार।